प्रहलाद की प्रभु ने रक्षा करी और होलिका माता का जो वरदान लगा हुआ था अग्नि से ना जलने का, वो प्रभु की कृपा से अपने भक्त की रक्षा के लिए होलिका माता तो जल गई, लेकिन प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। उसी दिन से जग में, लोक में होलिका माता का दहन करना प्रारंभ कर दिया। इसी कारण होलिका माता का दहन करा जाता है आज भी। तो होलिका माता बोली हिरण्यकश्यप से कि भैया आप इसको मेरी गोद में बैठा देना, मेरे को वरदान लगा हुआ है, मैं अग्नि से जल नहीं सकती, आप इसको मेरी गोद में बैठा देना, मेरे को कुछ होगा नहीं, और ये बाकी जल के आपका जो शत्रु, आपका पुत्र ही है, वो जलकर राख हो जाएगा। हिरण्यकश्यप ने ऐसा ही करा। उनकी बात मानकर होलिका माता की काफी ईंधन इकट्ठा कराया गया और एक जगह सबको रखकर उसमें बैठ गई होलिका माता और गोद में बैठ गए प्रहलाद। प्रभु का नाम लेते हुए 12 अक्षर मंत्र का जाप करते हुए प्रहलाद बैठ गए होलिका माता की गोद में। बाकी जब होलिका को दहन करा गया, होलिका को जलाया गया, तो प्रभु के प्रताप से जो कि वरदान लगा हुआ था होलिका को, फिर भी वह तो जल गई, लेकिन प्रहलाद का नाम की कृपा से, भगवत आश्रय से अग्नि बाल भी बाका कर ना सकी। अग्नि भी जलन की तरह शीतलता देने लगी। प्रभु के भक्त को भगवत आश्रय है और प्रभु पर विश्वास है। प्रहलाद को कोई चिंता नहीं कि मेरे को जला दिया जा रहा है, मेरे पिता ही मेरे विरोधी हैं। बाकी हिरण्यकश्यप ने काफी प्रयास किए प्रहलाद को मारने के लिए, लेकिन भगवान की कृपा से 12 अक्षर मंत्र के लेकिन प्रहलाद का बाल विवाह का ना कर सके। फिर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा कि तुम मेरे शत्रु का नाम ना लो, तुम मेरी पूजा करो, मेरे को मानो, मैं तुम्हारा पिता हूं। उस शत्रु जिसने तुम्हारे चाचा का वध किया वराह अवतार लेकर, उसकी तुम आराधना मत करो। ऐसा हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को समझाया, मगर समझाने की बजाय प्रहलाद ने उनको उल्टा उपदेश दे दिया कि नर कभी नारायण नहीं हो सकता पिताजी, आप जीव हैं। ऐसे अपने पिता को प्रहलाद जी ने उपदेश किया, लेकिन पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, पाप बंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भावना का हो। प्रभु कहते हैं जिसका पाप अधिक होता है उसको प्रभु की बातें, अच्छी बातें सुहाती नहीं है। मारने के लिए फिर हिरण्यकश्यप खुद ही खड़े होकर आ गए और बोले कि पहले तो मैं सोचा था कि मेरे को वध ना करना पड़े, मेरे को अपने पुत्र को ना मारना पड़े, नहीं लोग कहेंगे कि अपने पुत्र को ही मार दिया, कैसा वीर था, लेकिन अब तुमने मर्यादा पार कर दी है। तलवार लेकर आए और उसने कहा कहाँ है तुम्हारे प्रभु, कहाँ है? यदि सर्वत्र है तो क्या इस खम्भे में भी है? पास ही खम्भा था। तो उन्होंने कहा जब तुम्हारे प्रभु सर्वत्र है तो क्या इस खम्भे में भी है? तो प्रहलाद जी बोले दृष्टते, मुझे दिखाई दे रहे हैं पिताश्री, मुझे प्रभु खम्भे में भी दिखाई दे रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने तलवार मारी, खम्भा तोड़ दिया, तो उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। प्रहलाद की बात रक्षा करी, अपने भक्त की बात रक्षा करी। कई लोग प्रश्न करते हैं क्यों जी पहले खम्भे से भगवान निकल आते थे तो आज भी क्यों नहीं निकलते? यदि पहले खम्भे से भगवान निकलते थे तो आज भी निकलने चाहिए। तो ब्रज के एक कवि हैं, बहुत अच्छी कविता लिखते हैं इस बारे में कि आज प्रभु खम्भे से क्यों नहीं निकलते, आज खम्भे से क्यों नहीं निकलते। उस पर एक संत ने बड़ी अच्छी कविता लिखी, बोले सूर्य अनेक फिरे कन मांगत, पे पर सूर स्वाद कहाँ, उन्हीं ताल मंजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रति खम्बन में, पर कारण को प्रहलाद कहाँ। नरसिंह तो आज भी प्रत्येक खम्भे में वास करते हैं, मगर निकालने को प्रहलाद जी जैसे भक्त नहीं, तो भगवान आए कहाँ से? अरे भगवान तो सर्वत्र है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। प्रभु प्रेम से प्रकट होते हैं, भक्त के भाव से प्रकट होते हैं। प्रहलाद को विश्वास था कि प्रभु सर्वत्र है, प्रभु सब जगह विराजते हैं, तो इस खम्भे में भी हैं। क्योंकि चतुश्लोकी भागवत में ब्रह्मा जी को प्रभु उपदेश करते हैं, सृष्टि में जो भी है वो मैं हूँ।
इस सृष्टि में जो भी है वो मैं ही हूँ, मेरे द्वारा ही बनाए गए और मैं ही हूँ, सब जगह प्रभु है, ऐसा विश्वास हो। और प्रभु के भक्तों का, जो प्रभु पर आश्रित होते, उनका कोई अनित, उनका कोई बाल वाका कैसे कर सकता है। काहू के बल भजन सो, काहू के आचार व्यास भरोसे कुंवरी के, सोवत पांव पसार। अपने आचार विचार का अवलंब है, किसी को ज्ञान का अवलंब है, किसी को धन का अवलंब है। व्यास जी कहते हैं मैं तो कुंवरी श्री जी की कृपा से निर्भय होकर सोता हूँ। ऐसे ही प्रहलाद जी भगवत आश्रय से निर्भय होकर होलिका माता में प्रवेश कर गए, उनको कोई डर नहीं, क्योंकि मेरे प्रभु हैं, वो मेरी रक्षा करेंगे। क्योंकि जाको राके साइया मार सके ना कोई, बालन बाका कर सके जो जग बैरी होई। चाहे सब जग आपका विरोध है, लेकिन प्रभु का आप पर आश्रय है, प्रभु की कृपा है, तो आपको कोई बाल वाका कर नहीं सकता। ऐसा भक्तों के चरित्र में आया भी है और भक्तों की प्रभु ने रक्षा करी भी है, केवल हमारा विश्वास दृढ़ हो प्रभु पर। प्रहलाद जी को कोई डर नहीं कि मेरे को होलिका माता में जला दिया जा रहा है, मैं जल जाऊंगा, या फिर कभी खीर दी जा रही जहर की, या फिर कभी ऊंचे पहाड़ों से फेंक दिए जा रहे हैं, कभी खम्भे गर्म खम्भे से चिपकाए जा रहे हैं, कभी सर्पों के एक कक्ष में भेजे जा रहे हैं, फिर उनको कोई भय नहीं। क्यों? क्योंकि भगवत आश्रय, उनको पता है कि प्रभु सर्वत्र, प्रभु मेरी रक्षा करेंगे, इसलिए विश्वास हो। और प्रभु ने अपने भक्त की रक्षा करी, होलिका माता का दहन हुआ, उसी दिन से जग में, लोक में होलिका माता का दहन करना प्रारंभ कर दिया लोगों ने। जिस दिन होलिका में प्रहलाद जी को बैठाया गया था, उसी दिन से होलिका माता का दहन करना प्रारंभ कर दिया लोगों ने। ये तभी से प्रथा चली आ रही है, प्रहलाद जी के समय से। एक बात ये भक्तजन हमें समझाते हैं कि प्रभु पर हमारा विश्वास दृढ़ हो, और प्रभु आ गए प्रहलाद जी को दर्शन देने के लिए, और उनके पिताजी हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए प्रभु ने नरसिंह अवतार लिया, नरसिंह भगवान बनकर प्रभु खम्भे से प्रकट हो गए।